शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। करीबन 60 साल से वो राम कथा सुनाते आ रहे हैं। देश भर में ही नहीं, सिर्फ भारत में ही नहीं, ग्लोबली भी कई सारे देशों में घूमे हैं, राम कथा सुनाते आ रहे हैं। पर अब अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में भी वो राम कथा सुनाएंगे। कई सारे एमिनेंट पर्सनालिटीज रहे हैं जिन्होंने उनकी राम कथा सुनी है। उनमें से पहले जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे हैं। और नरेंद्र मोदी आप जैसा जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे, जहां पर खुद मुरारी बापू भी मौजूद रहेंगे 22 जनवरी को। बापू जी प्रणाम। और आज तक इंडिया टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। आप पहले तो ये जो बस अब एक आध दिन की बात रह गई है, ये जो मोमेंट अब आया है इतने वर्षों बाद, इस मोमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि ये 22 तारीख जैसे हमारे रामचरितमानस में भगवान राम प्रकट होने वाले थे, तो तुलसी जी ने लिखा है कि जोग लगन ग्रह बार तिथि 5 वस्तु अनुकूल हो गई, तब राम प्रकट हुए। ये राम मंदिर में राम विराजित होने वाले हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मुझे लगता है कि 22 तारीख को 12 और 1 के बीच जोग लगन ग्रहवार तिथि सब अनुकूल हो रहा है श्रद्धा के जगत में। तो मैंने बार बार कहा है कि इतनी सालों से मैं राम गुणगान गा रहा हूँ, और मैं पहले भी बोला हूँ अयोध्या में जब गणिकाओं को मैंने कथा समर्पित की, तब भी मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि राम मंदिर जल्दी हो और मैं नींव का पत्थर रख कर जा रहा हूं। तो ये जो मेरे मन में भाव था, ये शिव संकल्प जो था, राम संकल्प जो था, वो 22 तारीख को चरितार्थ हो रहा है। तो सबको खुशी है, छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर सब प्रसन्न है। लेकिन आप उसको अन्यथा न ले, कोई अन्यथा न ले तो कि सबसे ज्यादा खुशी मुझे है, सबसे ज्यादा प्रसन्नता मुझे है कि हमारे ठाकुर विराजमान हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपको सबसे ज्यादा खुशी हो रही है, ऐसा क्यों? आपके लिए इतना क्यों महत्व रखता है? क्योंकि राम भारत का प्राण है और विश्व की आत्मा है। राम को केवल एक व्यक्ति के रूप में न देखा जाए। हिंदुस्तानियों का, हमारा ये प्राण है, बिना प्राण हम शव है, और विश्व की ये आत्मा है। तो हम 7 साल के, 8 साल के थे तब से हम राम कथा से जुड़े हैं, और इतना लगाव मेरा इसीलिए है क्योंकि राम सबसे मोहब्बत करते हैं, सबसे प्यार करते हैं, और मैं राम से प्यार करता हूँ। और जहाँ एक दूसरे में प्यार होता है वहाँ लगाव के कारण नहीं दिए जा सकते, केवल महसूस किया जा सकता है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है, केवल महसूस, उसके प्रमाण में देने में असमर्थ हूँ। बापू जी, जब ये राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, तब उसमें कुछ बाधाएं आई, कोविड का दौर चला, काम रुक गया। उस वक्त 2020 में जब काम शुरू हुआ था, उस वक्त आपने अपने सारे भक्तजनों से, सबसे, फॉलोअर्स से आपने एक अपील की कि आप आइए, जुड़िए इस कार्यक्रम में, आप पैसे दीजिए, क्योंकि एक ट्रस्ट के थ्रू ये मंदिर बन रहा है, आपके और मेरे कंट्रीब्यूशन से बनेगा ये मंदिर। आज इतना जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कुल मिलाकर शायद 19 करोड़ तक का आपने कंट्रीब्यूशन दिया है इस मंदिर की तरफ से। मैंने जो पढ़ा कि शायद 12 करोड़ जो है कुछ 15 दिन में ही कलेक्ट हो गए थे, ऑलमोस्ट 15 मिनट में नहीं, 15 दिन में नहीं, 18 करोड़ 3 दिन में इकट्ठे हुए थे। अच्छा। मैं 9 दिन की कथा कह रहा था, कोविड के कारण 7-8 लोग मुझे सुन रहे थे, और जब ये बात आई तब मैंने, लाइव तो हो रहा था लेकिन श्रोता नहीं होते थे,
कोरोना के नियम के कारण। जी तब मैंने विनय किया था सबसे कि हम सब इसमें योगदान करें कि भगवान का मंदिर होने जा। तो मैंने लिमिट दी थी अच्छा कि रविवार को कथा पूरी हो रही है, शनिवार को हमारी सीमा पूरी हो जाएगी, इसके बाद हम पैसे नहीं लेंगे। तो 3 दिन में इतनी राशि इकट्ठी हुई थी, 3 दिन में। इनमें मैं कथा पूरी करके निकला, 1-2 दिन में 11 करोड़ तो हमने जमा करा दिया था जो हिंदुस्तान से इकट्ठे हुए थे। जी जी 8-9 करोड़ जो बाकी हैं वो ट्रस्ट के पास विदेश से लाने का जो एक सर्टिफिकेट होना चाहिए वो नहीं था। अब ये सर्टिफिकेट आ गया है। हमने जहां ये पैसा प्रमाणिक लोगों के हाथ में है विदेश में, इनको सूचना दी है कि आप चेक लेकर, जब 24 फरवरी से मैं कथा करने वाला हूँ अयोध्या में, जी आप उसी समय आइए और हम ट्रस्ट को समर्पित कर देंगे। आपने 24 फरवरी की बात की, 24 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक आप वहां पर जी। कथा करने वाले हैं। राम मंदिर में होगी अब राम कथा आपकी, ये इस भावना को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? नहीं, ये भी मेरा मनोरथ था। अच्छा मैंने पिछली कथाओं में कहा है कि भगवान का ये मंदिर बन जाए, ठाकुर जी विराजित हो जाए, तो मेरी इच्छा है कि मैं मेरे बाल राम को एक 9 दिवस की कथा सुनाऊं, राम कथा राम को सुनाऊं। ये मेरा संकल्प। मैं ये सब टैप हुआ है जो मैं बोला हूँ, रिकॉर्ड हुआ है। तो मेरा संकल्प, मैं एक अनुष्ठान करूंगा 9 दिन की राम कथा। तो ट्रस्ट ने ही मुझे निमंत्रित किया, चंपत राय जी ने और सब ने। जी जी तो हम 24 को ठाकुर जी को कथा सुनाने के लिए जाएंगे। तो एक तरह से जो आपने कहा कि 14 साल की उम्र में जो आपने शुरू किया था, वो एक तरह से आपको लगता है कि मतलब इसी मोमेंट के लिए शायद आप इतने सालों से, कुल मिलाकर 60 वर्षों से आप राम कथा सुनाते आ रहे हैं। देखो, इस यात्रा में, इस आध्यात्मिक यात्रा में बहुत पड़ाव है, जी बहुत पड़ाव आते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि 14 साल का था तब से मैं कथा बोलने लगा जाहिर में। तो ये पड़ाव मेरे लिए बहुत विशिष्ट है। ये 22 तारीख को जो होने वाला है और फिर 24 जनवरी से जो मैं कथा करने वाला हूँ, ये मेरे लिए एक बहुत विशिष्ट सविशेष मेरी कथा की यात्रा का पड़ाव। कथा की यात्रा तो चलती रहेगी जहाँ तक ठाकुर जी चलाए, लेकिन ये सबसे बड़ा मेरा पड़ाव होगा कि मैं भगवान के स्थान में कथा गाऊंगा। क्योंकि आप गुजरात से आते हैं, मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री के नरेंद्र मोदी ने भी आपकी रामकथा सुनी है। आज 22 जनवरी को अब जाकर प्रधानमंत्री के तौर पर वो प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान के तौर पर रहेंगे। उनका ये प्राण प्रतिष्ठा करना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं उसको अच्छा समझता हूँ। इसमें कोई विवाद की बात मुझे नहीं लगती है। संवाद होना चाहिए। राष्ट्र का नायक हमारा प्रधानमंत्री, एक किस पक्ष के हैं किसके हैं उसको हम न देखें। जी ये राष्ट्र के प्रधानमंत्री है। राष्ट्र के प्रधानमंत्री होने के नाते आपका बहुत योगदान है। यहाँ तक राम मंदिर को पहुंचाने के लिए वादे भी किए थे आपने, तो ये सब पूरा करने के लिए वो बैठे और व्रतधारी बनकर के बैठेंगे। जी जी आपने मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी जी को याद किया, तो मैं कहूँगा कि एक बार मैंने, जब वो मुख्यमंत्री थे हमारे आदरणीय मोदी साहब, तब मैंने सूरत की एक सभा में कहा था कि ये व्यक्ति राज्य का संचालन एक राजकीय रूप में नहीं कर रहा है, एक अनुष्ठान कर रहा है। ऐसे मेरे शब्द रिकॉर्ड। ये राज अनुष्ठान कर रहा है, ये राज नहीं चला रहा है, एक अनुष्ठान कर रहा है, अनुष्ठान पूर्वक ये राज्य को चला रहा है। तो ये अब अनुष्ठान करके राम जी मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करे, हमें आनंद है, हमें खुशी है। मैंने शायद कहीं पढ़ा है कि आपने उन्हें एक बार फकीर भी कहा था। हाँ, हमारे साबरमती आश्रम में कथा थी। अच्छा अहमदाबाद में गांधी बापू के आश्रम में जी आप आए थे, बैठे थे। तो मैं मेरे वक्तव्य में कहने लगा कि मैं तो बाबा हूँ, फकीर हूँ, मैं तो बाबा हूँ। वो बैठे थे मेरी बाईं ओर, बोले बापू मैं भी बाबा हूँ। अच्छा तो हमारा संबंध बाबा का है, फकीर का है, एक इस तरह का।
कुछ थोड़ा बहुत तो आपको लगता है कि जिस तरह से एक तरह से जो राजनीतिकरण हो रहा है इस प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम का, कुछ लोग जो है जिनके पास इतने बड़े कार्यक्रम का इनविटेशन भी है पर कह रहे हैं कि नहीं, ये राजनीतिक एक इवेंट हो रहा है, हम नहीं जाएंगे, उस पर आपके क्या विचार है? एक तो शायद उसके क्या विचार है, उसके जो विचार उसको मुबारक, निमंत्रण मिलने के बाद आना ना आना वो उसकी स्वतंत्रता है, उसमें मैं नहीं जाऊं, मुझे कोई लेना देना। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चूक गए, अवसर चूक गए, और ये अवसर चूकने से किसको लाभ होगा, किसको हानि होगी, अगले महीने, अगले वाले महीनों में उसका प्रमाण दुनिया को मिला। फिर भी अपने विचार होते हैं। राम किसको प्रिय नहीं है, इनको भी राम से कोई तकलीफ नहीं होगी, अयोध्या से तकलीफ नहीं होगी, किसी कारणवश नहीं आते होंगे, तो ये उसका विचार है, इसमें हम ना जाए। क्योंकि मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं, मैं सबसे एक प्रमाणिक ऑनरेबल डिस्टेंस रखकर बैठा हूँ। पर अगर आप कहते हैं कि कुछ ही महीनों में पता चल जाएगा, तो क्या हम इसे चुनावों से जोड़ के देखें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो सबको उसका पता लग जाएगा कि हमने किया, ठीक किया कि नहीं किया। इस सबको कोई बोले ना बोले, लेकिन ठीक किया होगा तो उसको आनंद होगा, फिर उसको ग्लानि हो कि ठीक नहीं किया तो वो जाने। बापूजी, कुछ ऐसी बात सामने आई है, शंकराचार्यों का कहना है कुछ कि क्योंकि मंदिर तैयार नहीं है इस वक्त, प्राण प्रतिष्ठा इस वक्त नहीं करना चाहिए था, मंदिर पूरी तरह से तैयार हो जाता एक बार, तब प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए था। हाँ, ऐसा मैंने पढ़ा है, ऐसा कहते भी हैं। लेकिन पहली बात तो है कि शंकराचार्य का पद हमारे लिए पवित्र भी है और पूजनीय भी है। वो जो माने वो कहे। लेकिन मैं तो रामचरितमानस का गायक हूं, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि उसके मन में जो होगा सो कहते होंगे, लेकिन राम से और अयोध्या से, राम मंदिर से उसको कोई तकलीफ नहीं होती होगी। और मैं प्रार्थना करूं हमारे जगत गुरु श्रीओं को भी कि आप आशीर्वाद जहां बैठे हो वहीं से जरूर देना, कि इस 22 तारीख के बाद भारत के द्वारा विश्व में एक शीतल प्रकाश फैले, जो जलाने वाला न हो, तप्त करने वाला न हो, सबको शैत्य प्रदान करे, ऐसा आशीर्वाद दे। बाकी राम को जब राज देने की बात मानस में आई रामायण में, तो वशिष्ठ जी ने कहा इसमें मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। मैं प्रमाण से एक जिम्मेवार व्यक्ति के रूप में बोल रहा हूं। दशरथ जी ने कहा कि कल मेरे राम को राज तिलक कर दो, मुहूर्त बताओ। वशिष्ठ जी ने कहा कि जिस समय, जिस दिन, जिस घड़ी राम गादी पर बैठे वो ही मुहूर्त है, और कोई मुहूर्त के नहीं। सुदीन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज, वही दिन मंगल है जिस दिन राम विराज। मैं तो रामायण का आधार लेकर मैं ये कहूंगा कि 22 तारीख को 12 और 1 के बीच जो राम जी में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए वो ही मंगल मुहूर्त है। अब उसके लिए और क्या बोलना, वो ही है। बापूजी, आपने कई आपके इंटरव्यूज में पहले भी बोला है इसके बारे में कि जो विवाद रहा है राम जन्मभूमि को लेकर, कि उसे डायलॉग से, कंपैशन से, एक तरह के कंसिलिएटरी अप्रोच से आपको इसे सुलझाना पड़ेगा। जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया 2019 में और मामला सुलझा, आप किस तरह से उस पूरे प्रोसेस को देखते हैं? क्यों आपको लगता है कि अब अगर एक दो विवादित बयान आ भी रहे हैं, इसे अब खत्म हो जाना चाहिए एक तरह से? नहीं, राम संवाद के प्रतीक है, और राम को केंद्र में रख करके विवाद नहीं करना चाहिए, दुर्वाद नहीं करना चाहिए, अपवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि राम संवाद के व्यक्ति है। तो किसी ने अपवाद कर लिया, किसी ने विवाद कर लिया, अब ये खत्म होना चाहिए। अब सबको सद्भावना के साथ इस महोत्सव को आशीर्वाद देने चाहिए, शुभकामना व्यक्त करनी चाहिए। बाकी किसके मन में क्या है वो जाने। एक
आखिरी सवाल जो है, रामचरितमानस में ऐसा आपको क्या लगा कि आपने 12 साल की उम्र में ही इसे पूरी तरह से समझ लिया, पढ़ लिया और फिर 14 साल की उम्र से राम कथा सुनाने लगे? ऐसा क्या अपीलिंग था? रामचरितमानस में क्या है ऐसा कि क्या मिला कि आप इतनी यात्रा करें? आप ये जानना क्या चाहती है? मैं आपसे विनय से पूछना चाहूंगा, कहना चाहूँ कि रामचरितमानस में क्या नहीं है, वो मुझे कोई बताए कि ये नहीं है तो मैं उससे बातचीत करूं, संवाद करूं। मैंने सब कुछ उसी में देखा है। मैं कोई अंधविश्वासू आदमी नहीं हूं। मैंने कभी साहित्यिक सभाओं में कहा है कि मैं आस्तिक भी नहीं हूं, मैं नास्तिक भी नहीं हूं, मैं वास्तविक हूं, प्रैक्टिकल हूं। मैं झूठे कर्मकांड, झूठे प्रपंच, चमत्कार, इन किसी को नहीं मानता। तो कोई मुझे नास्तिक भी कह सकते हैं। और मैं केवल मेरे धर्म को, मेरी पवित्र और प्रवाही परंपरा को केवल तिलक और वेश में सीमित नहीं करता। तो मेरी जो गति है ये वास्तविक है, जो राम की गति थी। देश, काल और पात्र के अनुसार व्यक्ति को निर्णय करना चाहिए और विवाद कभी निर्णय नहीं ला सकता, संवाद ही निर्णय लाएगा। और राम ने राम राज्य की स्थापना की, उसका बेज था सेतु बनाओ, जोड़ो, तोड़ो नहीं, संवाद करो, समन्वय करो। गंगा, यमुना और सरस्वती का तीनों मिलकर जैसे प्रयाग बन जाता है, तो इसलिए उसके बाद हम उसको प्रयागराज कहते हैं। मेरे देश में, अपने देश में राम राज करना है तो सभी धाराओं का संगम होना चाहिए और वो विवाद और दुर्वाद से नहीं होगा, केवल संवाद से होगा। बस जाते जाते आखिर में फिर से घूम फिर कर पहले ही सवाल पर, एक तरह से 22 जनवरी, आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? हमारे दर्शकों को रामचरितमानस से ही कोई रेफरेंस देना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो एक बहुत ही ऐतिहासिक पल आने वाला है। मैंने कहा है कि मेरा कोई फॉलोअर्स नहीं है, मेरे सब फ्लावर्स है। मेरा कोई अनुयायी नहीं है कि मेरे पीछे कोई भीड़ चले, मैं नहीं चाहता। मेरे सब फ्लावर, मेरी विश्व वाटिका के ये बगिया हैं, इसमें सब मेरे श्रोता में उसको फ्लावर। मैंने सब फ्लावर्स को कहा कि आप में जो श्रद्धा की डिवाइन स्मेल है, एक पवित्र और दिव्य खुशबू है, ये खुशबू लेकर ये तुमको ही, तुम जो फ्लावर है, तुम्हारे सदमन को, तुम्हारे सद्भाव को, ये सब फ्लावर लेकर के मैं 22 तारीख को मानसिक रूप में भगवान के चरणों में समर्पित है। मैं जा रहा अकेला, लेकिन मेरे साथ कई लोगों, और मैं इन सब की आंखों को साथ में रखकर मेरे राम का दर्शन करूंगा। मैं बार बार कह चुका हूं, मुझे राम ही दिखते हैं। ये कोई विवाद, क्यों ऐसे हुआ, क्यों ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं होना, इसमें मेरी कोई रुचि नहीं। मैं केवल राम को देख रहा हूँ और इस प्रतीक्षा में हूँ कि कब वो पल आए। जैसे अर्जुन चिड़िया को देखना बंद करता है, शाखा को बंद करता है, केवल चिड़िया की आंख देखता है और लक्ष्य प्राप्ति हो गई। वैसे हम चाहते हैं कि रामलाला के दर्शन करें। और मुझे खबर नहीं, मैं आपको प्रमाण नहीं दे सकता, मैं बार बार बोला हूं, लेकिन मेरी अंतःकरण की साधु प्रवृत्ति मुझे कह रही है कि भारत का ये महोत्सव, परमोत्सव, महोत्सव भी मैं नहीं कहूँगा, ये परमोत्सव है। ऐसा परमोत्सव मैंने मेरी 78 साल की उम्र में नहीं देखा, जो जन जन को जागरूक कर रहा हो। तो ये घटना घट रही है और इसके थ्रू, इसके द्वारा मुझे लगता है कि भारत विश्व में एक विशेष प्रकार का प्रकाश और प्रेरणा का विस्तार करेगा। भगवान करे हनुमान जी मेरा ये मनोरथ पूरा करे। हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना। आपके दर्शकों और आपके चाहकों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना
22 तारीख की एडवांस में बहुत बहुत बधाई। आपके सभी दर्शक, आपके सभी साथी, सब परिवार संपन्न रहे, प्रसन्न रहे और सत्य, प्रेम और करुणा के चरणों में प्रपन्न रहे, ऐसी प्रार्थना करता हुआ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।